नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत। इसके अलावा प्राचीन भारत की भी बहुत सारी क्लासें मैंने आपके डाल दी है। लगभग 40 से 45 या 50 के आसपास आपकी हिस्ट्री की आपकी क्लासें हो चुकी हैं प्राचीन भारत की। ठीक है, अभी मध्यकालीन भारत की आपकी आज की 8वीं क्लास है और इसमें दिल्ली सल्तनत आपका समाप्ति की ओर है। दिल्ली सल्तनत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वे मैंने आपके इन क्लासों में कराए हैं। तो आज 8वीं क्लास रहेगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, मुगल वंश। मुगल वंश पढ़ेंगे और मुगल वंश के भी लगभग आपको जो है 250 से 300 या 400 500 क्वेश्चन के आसपास उसके रहेंगे। ठीक है, जो पहले एग्जाम में कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूं। उन्हीं सीरीज, ये सीरीज जो है आपकी पीजीटी, टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए बहुत अधिक लाभदायक होंगे। ठीक है भाई, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो और भाई वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दिया करो। ठीक है, रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आपको प्राप्त होगी संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल से। पीडीएफ जो आपको प्राप्त होगी वो संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगी। आप वहां से जो है पेपर 1 की और पेपर 2 की सभी आपकी यूनिट की लगभग आपकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो यूनिट अभी तक नहीं डाली गई उनकी भी डाल दूंगा भाई। ठीक है, कुछ यूनिट की रह रही है और बहुत सारी यूनिट की मैंने आपको पेपर 1 की वहां से पीडीएफ डाल दी है। इसके अलावा प्राचीन भारत की अनेक आपकी पीडीएफ वहां पर डाल दी गई है और ये आपकी जो दिल्ली सल्तनत की रहेगी पीडीएफ, ये भी आपको बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी, तो आज की क्लास को करेंगे हम स्टार्ट। देखते हैं भाई सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग जो है एक मंगोल आक्रमणकारी था, मंगोलिया के क्षेत्र से भारत में आया था भाई। इसने कब आक्रमण किया भारत पर, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, बताओ जी। तो तैमूर लंग का भारत पर कब आक्रमण हुआ था, तैमूर लंग का भारत पर कब आक्रमण हुआ, ये आपको इसमें बताना है। तैमूर लंग का भारत पर कब आक्रमण हुआ, ये आपको बताना भाई। तो फटाफट बता दो कि तैमूर लंग का भारत पर कब आक्रमण हुआ था। क्वेश्चनों के आंसर दिया करो भाई आप लोग भी, फटाफट बताओ फटाफट। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि तैमूर लंग का जो है भारत पर आक्रमण कब हुआ था। अपना वो कमेंट बॉक्स में आंसर दो इसका फट देसी कि भाई तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया। ठीक है, तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था, ये आपको इसमें बताना है कि तैमूर लंग जो था उसने भारत पर कब आक्रमण किया है जी। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था, बता दो भाई। चलो भाई, नहीं बताते तो हम बताऊंगे, हमें तो बताना है ही। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया। देखो भाई, तैमूर लंग जो है, तैमूर लंग की अगर मैं बात करूं तो तैमूर लंग भारत में कब आया था, ये आपको देखना। पहली बात तो कि तैमूर लंग भारत में कब आया। तो तैमूर लंग जो भारत में आया था वो आया था भाई नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में आया था। कब भाई, 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में। तो 1398 ईस्वी में इसका भारत पर आक्रमण हुआ। इसका भाई तैमूर लंग का, तैमूर लंग का। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तुर्कान ए चहलगानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। बताओ भाई, कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो तुर्कान ए चहलगानी के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। तुर्कान ए चहलगानी के साथ कौन सा व्यक्ति नहीं जुड़ा हुआ था। देखो भाई, बहाउद्दीन तुगरिन भी आपका दल ए चालीसा में शामिल था। इसके अलावा कुतलग खां ये भी शामिल था और बलबन तो था ही। तो कुल मिलाकर इमादुद्दीन रेहान जो था ये आपका दल ए चालीसा में शामिल नहीं था। ये दल ए चालीसा में शामिल नहीं था भाई। ठीक है, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। बताओ भाई, कौन सा ऐसा मंगोल सेनापति था जिसने अलाउद्दीन खिलजी को पराजित किया। अलाउद्दीन खिलजी को जो पराजित किया था वो किसने किया भाई, तरगी, तरगी खां जो था, तरगी खां, इसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को पराजित किया गया था। ठीक है भाई, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो है आपका क्वेश्चन नंबर 229। निम्नांकित कथनों पर विचार करना है। निम्नांकित कथनों पर विचार करना है। दो आपके कथन, एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। कथन और अभिकथन और कारण दिया गया है। इसमें बताना भाई आपको कौन सा सही है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। 4 ऑप्शन इसमें आपके दिए गए हैं। देखो भाई, सबसे पहले दिया गया है क्या, सबसे पहले दिया है बलबन ने राजत्व का सिद्धांत रक्त एवं लोह की नीति पर आधारित था। बिल्कुल बात सही है, इसमें कोई शक आपको नहीं होना चाहिए। कारण है, ताज की प्रतिष्ठा इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के अधीन घटित थी। है जी, ये भी बात सही है, लेकिन दोनों आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। मेल नहीं खा रहे हैं, मेल तो खा रहे भाई, मेल तो खा रहे।
है, राजाओं की प्रतिष्ठा कम हुई, उसी को बढ़ाने के लिए इल्तुतमिश ने लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो बी इसका ऑप्शन सही होगा भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है या स्पष्टीकरण सही कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है, वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया? बताओ भाई, कौन सा वो सुल्तान था जिसने वली और अमीरों के पदों को अलग अलग कर दिया? दोनों पदों को अलग अलग कर दिया किसने? वली और अमीर के पद को, वली और अमीर के पद को किसने अलग अलग किया था? वो किया था भाई किसने, ये आपको बताना है। ठीक है, फटाफट बता दो कि किसके द्वारा वली और अमीर के पदों को अलग अलग किया गया था। देखो भाई, एक शासक थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, ये तुगलक वंश के या दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे और विद्वान शासक था, लेकिन जितने कार्य किए सारे असफल रहे। तो इसी के द्वारा यह है, ये प्रयोग भी किया गया कि वली और अमीर दोनों के पदों को अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है भाई कोट का और मिलान करना। आपको दिल्ली सल्तनत के शासक और उनके कार्यों की घटनाओं का संबंध दिया गया है, उनको आपसे मिलान करना है। जैसे आपका जलालुद्दीन फिरोज, इसका पूरा नाम था भाई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा काम क्या किया गया भाई? है, बंगाल विजय की गई ना, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना ना ही, सिद्दी मोला का वध। सही बात है, सिद्दी मोला को इसने हाथियों के नीचे कुचलवा दिया था। सिद्दी मोला को इसने हाथियों के नीचे कुचलवा दिया था। इसके बाद दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है आपका बंगाल विजय तो नहीं की, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी नहीं की, इसने मालवा और गुजरात को जीता था भाई, मालवा और गुजरात को जीता, मालवा और गुजरात को जीता। गयासुद्दीन तुगलक की अगर बात करें तो इसने बंगाल अभियान किया था, इसने बंगाल अभियान किया था। फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करवाई, फिरोज शाह तुगलक ने। इसीलिए इसको जो है आपका दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अनेक सामाजिक कार्य किए थे। तो देख लो भाई कौन सा मिलेगा। एक आपका तीसरा है, ए का तीसरा केवल आपका बी में दे रखा भाई, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ए का तीसरा है, बी का चौथा हो जाएगा, सी का कौन सा दिया भाई? सी का आ जाएगा पहला, सी का पहला और डी का दूसरा। तो कुल मिलाकर आपका बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो आ चुका है। सैयद वंश के संस्थापक खिरजी खां के 3 उत्तराधिकारियों के नाम निम्नांकित है। बताओ कौन कौन से खिरज खां के उत्तराधिकारी थे? यानी कि खिरज खां के बाद सैयद वंश के कौन कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो शासक बने, जो शासक बने है जी। अच्छा, क्रम इनका मिलाना भाई, सही क्रम। अच्छा, बने तो तीनों हैं, लेकिन कुल मिलाकर पूछ रहा है कि सही क्रम इनका मिलाना। देखो भाई, सबसे पहले खिरज खां बने थे, उसके बाद मुबारक हसन आए, सॉरी मुबारक शाह आए, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह आया था, मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह सबसे लास्ट में बने थे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं आपका इसमें आ जाएगा पहला तीसरा और दूसरा, पहला तीसरा दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा दूसरा। बी ऑप्शन आपका सही है भाई, बी ऑप्शन में इसका दिया गया है पहला दूसरा, पहला तीसरा और दूसरा। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो आ चुका है भाई। 1236 से 1296 तक किसने सुल्तानों के शासन किया? कितने सुल्तानों ने शासन किया है? 1236 से 1296 तक कितने सुल्तान आए थे, कितने सुल्तानों ने शासन किया, ये इसमें आपको बताना भाई। देखो इस बीच जो है आपका 1236 में रजिया सुल्तान का देहांत हुआ। रजिया के बाद से लेकर 1296 तक लगभग ऐसा कहा जाता है कि 10 सुल्तानों ने शासन किया भाई, 10 सुल्तानों ने शासन किया था। और इसी समय थे कौन? अमीर खुसरो, उन्होंने भी आपका लगभग 10 से 12 सुल्तानों का दरबार देखा था। कुछ बुकों में 14 भी दिया गया भाई, कुछ बुकों में 13 भी दिया गया है। ठीक है, निम्नांकित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है? फिरोज शाह तुगलक ने भारत में क्या क्या नहरों का जाल बिछवाया है जी, इस बात की जानकारी कौन सी पुस्तक में मिलती है, ये आपको बताना है। 2013 में और 2018 में 2 बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है एग्जाम में भाई, 2 बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला है। तो कौन सी वो नहर थी, तो सॉरी कौन सी वो पुस्तक है जिसमें नहरों के निर्माण की जानकारी मिलती है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा? तो भाई एक पुस्तक है आपकी तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही में इस बात की जानकारी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कुल मिलाकर कौन कौन से ऐसे कथन सही हैं जो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से काम करवाए थे, उनके बारे में ये आपका इसमें बताना भाई। ठीक है, बताओ भाई कौन कौन से कार्य जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाए गए। देखो भाई सबसे पहला जो कथन दिया गया है नंबर 1 पर, जागीरों में दी गई समस्त राजस्व मुक्त भूमि को जब्त कर लिया गया है जी। जागीर में जो भूमि दी गई थी, जागीर के रूप में जो भूमि प्रदान की गई थी, उस भूमि को, समस्त भूमि को क्या करा? खालसा घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या करा भाई? खालसा घोषित कर दिया गया।
तो कुल मिलाकर सबको सरकारी भूमि घोषित कर दी गई। पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा, अपनी सेना में दाग और चेहरा को लागू किया। दाग यानी कि दाग पर था, घोड़े को दाग लगाने का, और हुलिया लिखने का यानी कि चेहरा को देखने का या हुलिया लिखने की जो प्रथा शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने की। बड़े अमीरों और सेनापतियों की एकता को समाप्त कर दिया, ये बात उसने नहीं की थी भाई। शराब की सार्वजनिक बिक्री पर पाबंदी लगाई, लेकिन खुद शराब पिया करता था, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर तीसरा पर इसमें कथन गलत होगा। देखो भाई कौन से में तीसरा नहीं है, तो पहला दूसरा तीसरा ये तो हो नहीं सकता। पहला दूसरा तीसरा चौथा ये भी नहीं है, और तीसरा इसमें रखा तो ये भी नहीं है। तो पहला दूसरा और चौथा आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2013 में यूजीसी नेट में क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, तुगलक वंश के शासक ग्याजुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की नींव रखने से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ भाई, ग्याजुद्दीन तुगलक ने क्या करा? तुगलक वंश की स्थापना की थी, तो उसमें उसने क्या क्या काम करवाए, या कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। देखो भाई पढ़ लो। पहला जो दिया गया है वो आपका, सिंहासनारूढ़ होते समय ग्याजुद्दीन के अधिकार को एक मत से स्वीकार किया गया था, यानी कुल मिलाकर दिल्ली की जनता ने इस बात को स्वीकार किया था, ये बिल्कुल आपका सही है। दूसरा, गजुद्दीन तुगलक के पास भारी गिनती में वफादार सिपाही थे जिन्होंने उसे समर्थन दिया था, ये बात भी सही है, तभी गद्दी पर बैठा हो। सल्तनत की स्थिरता के लिए दिल्ली में लोगों ने भारी योगदान दिया। दिल्ली के लोगों ने भारी योगदान दिया, किसको? गजुद्दीन तुगलक को, ये भी बात सही है। सल्तनत का खजाना जो उसे विरासत में मिला बहुत सुदृढ़ था, ये आपका गलत है। सल्तनत का खजाना जो मिला उसे, उस समय क्या हुआ, दिल्ली बहुत जो है आर्थिक रूप से दिल्ली के सुल्तान कमजोर हो चुके थे। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ये वाला कथन बिल्कुल सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कथन, अभिकथन और आपके क्या है, कारण दिए गए हैं भाई, ठीक है। अभिकथन और कारण, इन दोनों का आपको मिलान करना है। अभिकथन और कारण का मिलान करना है, और देखना है कौन सा क्वेश्चन इसमें आपका सही होगा, ठीक है। चलिए जी, तो देखते हैं भाई सबसे पहले क्या कथन दिया गया है। सबसे पहले कथन दिया है, दिल्ली के सल्तनत काल में इस शासकीय अधिकारियों का व्यवहार शरीयत द्वारा संचालित होता था, है जी। शरीयत के द्वारा, यानी कि जो इस्लाम धर्म की जो शरीयत की जो पुस्तक होती है उसके द्वारा संचालित होता था। क्या ये बात सही है या नहीं है, ये आपको बताना भाई, ठीक है। बताओ जी, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। शरीयत के अनुसार ही सारा कार्य होता था। दूसरा, राज्य का ध्येय संपूर्ण देश को दार उल हर्ब से दार उल इस्लाम में परिवर्तित करना न था। करना न नहीं था, करना था, इसने न दे रखा है, तो ये गलत हो गया भाई, गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। सही बात है, तो भाई पहला तो सही है, दूसरा गलत है। देखो कौन सा है, ए सही आर गलत, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकदार था। बताओ भाई सिकदार कौन होता था? सिकदार कौन हुआ करता था? दिल्ली सल्तनत में एक नाम मिलता है देखने को, जिसे कहा गया भाई सिकदार। सिकदार कौन हुआ करता था? देखो सिकदार जो था ये एक सैन्य अधिकारी था, लेकिन सैन्य अधिकारी कहाँ का हुआ करता था? परगने का। तो परगने स्तर का एक सैन्य अधिकारी था ये, जिसको कहा गया भाई सिकदार, जिसको सिकदार कहा गया, ठीक है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 239वां क्वेश्चन है। इसमें आपका दिया गया है, इलबरी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पायबोस और नवरोज त्योहार प्रारंभ किए। देखो भाई नवरोज जो है एक फारसी त्योहार है, और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसके अलावा सिजदा व पायबोस क्या है? सिजदा था जब राजा के सामने या सुल्तान के सामने जाते थे तो सर झुकाकर घुटनों के बल बैठना पड़ता था। पायबोस का मतलब है कि सुल्तान के कदम चूमने पड़ते थे, सुल्तान के कदम चूमने पड़ते थे, तो उसको कहा गया सिजदा व पायबोस की प्रथा। किसने चलाई? बलबन ने। बलबन के द्वारा ये प्रथा चलाई गई थी। ऐबक की बात करूं तो दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का संस्थापक इसको माना जाता है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई, और दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया था, और कुतुब मीनार की नींव भी इसी के द्वारा रखी गई थी। बात करें इल्तुतमिश की, तो ये दिल्ली का या भारत का पहला सुल्तान माना जाता है, क्योंकि इसने खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और इसके द्वारा क्या किया गया भाई? इसके द्वारा आपका कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया गया था, और गुलाम वंश को मजबूत इसके द्वारा किया गया। इसी के पुत्री आपकी रजिया सुल्तान थी, जिसको इसने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। बात करें आपकी बहराम शाह की, तो बहराम शाह भी जो है दिल्ली का सुल्तान बना था। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाई, बलबन के द्वारा नवरोज त्योहार और सिजदा व पायबोस की प्रथा प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बहलोल लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो भाई क्वेश्चन को सही तरह से पढ़ लिया करो, ये नहीं पूछ रहा
कि कौन सा गलत है। कुल मिलाकर कौन सा क्वेश्चन आपका या कौन सा कथन आपका इसमें गलत दिया गया है, ये आपको इसमें बताना भाई, कौन सा कथन इसमें गलत दिया गया है। देखो भाई, इसने क्या करा, किसने है जी, बहलोल लोदी ने जौनपुर के सरकी सुल्तानों की ताकत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और सरकी सॉरी जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। किसने भाई, बहलोल लोदी ने, जो लोदी वंश का संस्थापक माना जाता है या था। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है भाई, उसने 38 साल के लंबे शासनकाल में, उसने अपने 38 साल के लंबे शासनकाल में, 38 साल के लंबे शासनकाल में उसने क्या किया, 38 साल के लंबे शासनकाल में उसने नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में कई प्रयोग किए। बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने 38 साल शासन जो है नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में प्रयोग उसके द्वारा नहीं किए गए थे। यही कथन आपका जो है गलत हो जाएगा। सैयद सुल्तानों से विरासत में पाई गई दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संस्थाओं को बनाए रखा, इसने ये बात सही है। बहलोली सिक्के का चलन दिल्ली सल्तनत में मुद्रा शास्त्रीय इतिहास में महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है। चांदी का सिक्का था भाई, जो बहलोल लोदी के द्वारा चलाया गया था जी, बहलोली सिक्का इसको कहा गया, चांदी का था। तो बी ऑप्शन आपका इसमें गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का है, बढ़िया क्वेश्चन है। यूजीसी नेट आपका 2014 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। पढ़ लो जी, कथन में क्या क्या रखा। कथन में कहा गया कि अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों के अंतर्गत विस्तार और केंद्रीकरण की नीति जारी रही। किसके समय, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों के अंतर्गत भी विस्तार और केंद्रीकरण की नीति जो थी वो जारी रही। बिल्कुल सही है। बी में दिया गया बंगाल को 1324 में पुनर्विजित किया गया तथा गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारतीय प्रायद्वीप के लगभग सुदूर दक्षिणी बिंदु तक प्रत्यक्ष नियंत्रण हो चुका था। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और वह सही व्याख्या करता है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो ये क्वेश्चन है आपका ए ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताओ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सैयद सुल्तानों के उत्तराधिकार के सही कालक्रम चिन्हित करने हैं, बता दो फटाफट। बताओ भाई कौन सा आंसर इसका सही होगा, फटाफट बता दो कौन सा इसका आंसर सही होगा है। चलो जी, तो दिल्ली के जो सुल्तान हैं उसमें जो सैयद वंश था, दिल्ली के सुल्तानों में जो आपका सैयद सुल्तानों के उत्तराधिकारों में सही कालक्रम किसका है, बताओ भाई। सही कालक्रम आप लोगों को इसमें बताना है। देखो भाई, सबसे पहले जो शासक बने वे बने थे आपके कौन भाई, खिज्र खां। खिज्र खां जो है सबसे पहले शासक बने और शाहरुख ने इनको नियुक्त किया था, तो खिज्र खां आ जाएगा। तो दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें खिज्र खां दिया गया है जी, सी और डी तो आपके हो नहीं सकते। चलो जी, खिज्र खां शासक बने। तो खिज्र खां के बाद क्या हुआ, मुबारक शाह शासक बने थे। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा, और सबसे बाद में अलाउद्दीन शाह के द्वारा शासन किया गया। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ो अगले क्वेश्चन को क्या है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास संभवतः 1,80,000 दास थे, इनमें से कितने दास शिल्पियों के रूप में कार्य करते थे, बताओ भाई। हैं, दास विभाग की स्थापना भी इसके द्वारा की गई थी। दास विभाग जिसको दीवान ए बंदगान के नाम से जाना गया, वो भी आपकी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही स्थापना की गई थी भाई। बताओ तो हैं कि भाई कितने शिल्पी ऐसे थे जो आपके कार्य में लगे हुए थे, शिल्पी कार्य में लगे हुए थे, ऐसे कितने दास माने गए हैं। देखो भाई, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के काल में आपके 1,80,000 दास थे, और उनमें से 12,000 दास ऐसे थे जो शिल्पी कार्य में लगे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 244। और आज का आपका कौन सा क्वेश्चन है भाई, आज का ये क्वेश्चन रहेगा आपका कौन सा, लगभग आपका आज 25 क्वेश्चन है जी, तो 25 लगभग आपका ये आपका 17-18 क्वेश्चन रहेगा। लोग उसके शासनकाल में प्रसन्न और संतुष्ट थे, अतः जवान और बूढ़े, गुलाम और आजाद सभी ने काले कपड़े पहनकर अपने उसके निधन का शोक मनाया। किसके निधन का शोक मनाया गया भाई, किस सैयद सुल्तान के विषय में फरिश्ता अपनी तारीख फरिश्ता नामक पुस्तक में इस बात को लिखता है, बताओ कौन सा ऐसा शासक था, कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसके मरने का दिल्ली के लोगों ने दुख मनाया। दुख मनाया तो खिज्र खां, खिज्र खां का दुख मनाया था भाई।
खिज्र खां को वो लोग बहुत पसंद करते थे दिल्ली के उस समय जब ये शासक था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारी निम्नलिखित गुलाम सुल्तानों का सही काल क्रमानुसार कालक्रम मिलाना। भाई बताओ भाई, दिल्ली के सुल्तानों का कालक्रम मिलाना आपको है जी, कौन सा सही इसमें होगा? फटाफट बता दो भाई, कौन कौन सा इसमें सही रहेगा। ठीक है, देखो भाई, ऑप्शन के अनुसार रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह सबसे पहले शासक बने जो गद्दी पर बैठे। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद में आए थे कौन भाई? मुइजुद्दीन बहराम शाह। बहराम शाह इसमें तो है नहीं भाई, काट दो। इसमें रखा बहराम शाह, ये राजी बहराम शाह। ठीक है, बहराम शाह। बहराम शाह के बाद कौन है भाई? नसरुद्दीन महमूद आए, रुकनुद्दीन फिरोज शाह आए, और अलाउद्दीन मसूद शाह आए। तो कुल मिलाकर बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा भाई। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। एक बार देख लो गौर से, बी ऑप्शन इसमें से, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बहराम शाह तो आ गया भाई, इसमें भी रखा बहराम शाह, तो बहराम शाह आ गया। ठीक है, इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह और फिर नासरुद्दीन महमूद सबसे बाद में आए थे भाई। नासरुद्दीन महमूद आए सबसे बाद में, तो उसके बाद में बलबन आया था फिर है। तो क्वेश्चन हो जाएगा भाई कौन सा? बी गलत है भाई, सी ऑप्शन सही होगा। सी, ठीक है, इसे सही कर ले भाई, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कालीन प्रशासन में राजसी खुफिया विभाग का मुखिया क्या कहलाता था? बताओ भाई, जो खुफिया विभाग का जो प्रमुख हुआ करता था, जो गुप्तचर हुआ करता था, उसे क्या कहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के काल में उसे कहा जाता था भाई गुप्तचर। मैंने आपको बताया कि बरीद ए मामलिक है, गुप्तचर जो विभाग था वो था बरीद विभाग, और उसको कहा गया क्या भाई? मामलिक, बरीद ए मामलिक उसका नाम था। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में एक सुल्तान के नाम को 2 बार आया है। एक सुल्तान का नाम जो है ना 2 बार आया है, जो आपका बिहार के गया में सूर्य मंदिर बनाया गया है। बताओ भाई कौन सा वो सुल्तान था जिसमें उसके नाम का उल्लेख मिलता है? देखो भाई, फिरोज शाह तुगलक के समय बिहार के गया में फिरोज शाह तुगलक का उसमें नाम मिलता है। जो बिहार में गया है उसमें एक सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर का एक शिलालेख है, उसमें फिरोज शाह तुगलक का नाम की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 248 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 248 की बात करेंगे। तो इसमें देखना भाई सही कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा आपका ऑप्शन गलत है, कौन सा कथन सही नहीं है। देखो भाई, ए में दिया गया फकरे मुदब्बिर ने युद्ध कला पर अपनी पुस्तक को इल्तुतमिश को समर्पित किया, बिल्कुल सही है। इसामी मिनहाज सिराज ने के इस कथन से सहमत नहीं है कि विश्व के विभिन्न स्थानों के लोगों ने नव स्थापित शहर दिल्ली की ओर एक कतार सी लगा ली। ये तो बता नहीं, ये इस बात की जानकारी नहीं मिलती भाई, यही गलत होगा। मिनहाज कहता है कि रजिया में सुल्तान बनने की सभी प्रशंसनीय गुण और आवश्यक योग्यताएं थी, बिल्कुल सही है। रजिया द्वारा गैर तुर्कों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति ने तुर्की अमीरों को नाराज कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने रजिया को अपदस्थ करने की योजना बनाई थी। ये बात भी सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा जो सही नहीं। अगला क्वेश्चन देख लो, मदन ए सिफा ए सिकंदर सानी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? बताओ भाई, सिकंदर लोदी के द्वारा इस विभाग की स्थापना की गई थी, और ये विभाग किससे संबंधित है आपको बताना। देखो भाई, ये जो विभाग बनाया गया था ये सिकंदर लोदी के समय बना था, आयुर्वेद विभाग था, आयुर्वेद विभाग इसको कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देख लो, आज का आखिरी क्वेश्चन है भाई, आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है भाई, देख लो क्या है जी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के संबंध में ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ भाई फटाफट, गलत कथन कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आपको इसमें बताना भाई। देखो, वह सार्वजनिक बाजार तथा अमीरों के घरों में संपन्न होने वाली प्रत्येक या प्राय प्रत्येक घटना के साथ जुड़ा हुआ था। बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है। दूसरा, बर्नी के अनुसार सुल्तान ने आज्ञा जारी की कि शाही लोग एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे तथा उनके बीच तब तक अंतर्विवाह संपन्न नहीं होंगे जब तक वे सुल्तान से इसके लिए अनुमति, विधिवत रूप से अनुमति नहीं ले लेते, लिखित रूप में अनुमति प्रदान नहीं कर लेते, तब तक उनको शादी करने का अनुमति नहीं है, अंतर्विवाह और अंतर्विवाह नहीं कर सकते। दूसरी बात जो है, एक दूसरे के घर पे नहीं जा सकते, ये बात भी सही है। उसने स्वयं भी शराब पीना छोड़ दिया था, है, स्वयं भी शराब पीना छोड़ दिया था। ये बात भी देखो, शुरुआत में पीता था, बाद में छोड़ दिया, इस बात को लेकर विवाद है, कुछ आपका कम उसने किया था, ऐसा कह सकते हैं। सभी समकालीन
स्रोतों में पद्मिनी के आख्यान का उल्लेख किया गया। बिल्कुल गलत, पद्मावत को छोड़कर किसी भी ग्रंथ में इस बात की जानकारी नहीं मिलती। तो भाई ऑप्शन के हिसाब से वैसे तो देखो सी और डी दोनों ही गलत हैं, लेकिन सबसे सटीक अगर इसको गलत माना जाएगा तो वो डी को माना जाएगा, डी को माना जाएगा। सुल्तान शराब पिया करता था लेकिन उसने शराब पीना कम कर दिया था, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये थे भाई आज के आपके 25 क्वेश्चन। कैसी लगी आप लोगों को क्लास? दिल्ली सल्तनत के लगभग आपको सभी क्वेश्चन मैं आपके करा चुका हूं। लोधी वंश से संबंधित भी करा चुका हूं, सैयद वंश से संबंधित भी करा चुका हूं, तुगलक वंश के बहुत सारे क्वेश्चन जो अब तक एग्जाम में आए ये सारे करा चुका हूं, खिलजी वंश के तो बहुत सारे क्वेश्चन आप देख ही रहे हो, ये भी खिलजी वंश से संबंधित है जो आपका 250वां क्वेश्चन है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत सॉरी गुलाम वंश, तो गुलाम वंश से संबंधित भी आपके अनेक क्वेश्चन में इसमें करा चुका हूं, जो यूजीसी नेट, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा आपका पीजीटी और टीजीटी में जो क्वेश्चन आए हैं लगभग वे सभी क्वेश्चन में आपको अब तक करा चुका हूं इसमें भाई दिल्ली सल्तनत में। कल से हम लोग इसमें पढ़ेंगे, अगली क्लास जो पढ़नी है वो पढ़ेंगे मुगल वंश से संबंधित। मुगल वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं उन सबको भी इसी तरह से बारी बारी हम देखेंगे या उनको करेंगे, ठीक है अजय? ठीक है, चलिए जी। तो आपकी आज की क्लास को मैं करूंगा यहीं पे समाप्त भाई। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और टेलीग्राम चैनल संसार अकेडमी के नाम से आप लोगों को ये पीडीएफ जो प्राप्त होगी पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल हमारा संसार अकेडमी है उसको भी आप लोग जो है सब्सक्राइब या ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहां पर आपको पीडीएफ प्राप्त होती रहेगी। इसके अलावा करंट अफेयर की आपकी वहां से करंट अफेयर की जो है पत्रिका या पीडीएफ भी आपको वहां से प्राप्त होगी, और कोई अगर सूचना भी देनी होती है तो वो भी हम लोग जो है उस टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देते हैं, ठीक है? तो भाई आप लोगों का सभी का जो है शुक्रिया, थैंक्स आप सभी को वीडियो देखने के लिए, ठीक है? और आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत तेजी से आप लोग जो है हमारे जो है वीडियो को देखते हैं, और काफी इसमें व्यू भी आते हैं। हिस्ट्री में थोड़े कम आते हैं, लेकिन पेपर 1 में आपके 1K या 2K या 2-3 हजार तक भी उसमें वॉचिंग आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? चलिए तो यहीं पे करूंगा आज की क्लास को समाप्त, ठीक है भाई, नमस्कार।